सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक जनरल ज़िया-उल-हक़ और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बहुत फ़र्क है। एक फ़ौजी आमिर और एक मुंतखब वज़ीर आज़म में मुमासलत तलाश करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन तहरीक इंसाफ के हामी इस दौर को भी मिनी मार्शल लॉ करार देते हैं। दलील ये है कि 9 मई को फ़ौजी इमारतों पर हमला करने वालों के खिलाफ फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाना गैर जमहूरी है। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब सिविलियंस पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाने के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई तो तहरीक इंसाफ वालों ने हमें गैर मुल्की एजेंट और गद्दार करार दे दिया। तहरीक इंसाफ वाले अपने दौरे हुकूमत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को जनरल कमर जावेद बाजवा के खाते में डालकर बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बाजवा को 3 साल की तौसीह दी थी। हाल ही में तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये बयान जारी किया है कि वो हामिद मीर, जो अपने आप पर पाबंदियों का जिम्मेदार इमरान खान को करार देते थे, आज ये जिम्मेदारी बाजवा पर डाल रहे हैं। 2021 में मुझ पर टीवी के साथ साथ अखबार में भी पाबंदी लगी तो मैंने बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक में वाज़े तौर पर कहा था, मुझ पर पाबंदी इमरान खान ने नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने लगाई है। लेकिन इमरान खान बरीउल ज़िम्मा नहीं, क्योंकि वो मुल्क के वजीर आज़म है। अफसोस के तहरीक इंसाफ अपनी गलतियों का एतराफ़ करने की बजाय झूठ के जरिए गलतियों को छुपाने की कोशिश में है। हमारा मसला ये है कि हमने माजी में भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाई, हमने ये आवाज़ आज भी उठानी है। हमारा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि सहाफत के इस मकतब फिक्र से है जिसके सरखेल मिनहाज बरना, निसार उस्मानी और हुसैन नकी हैं। नकी साहब जनरल अयूब खान के दौर में भी जेर अताब रहे, भुट्टो दौर में फौजी अदालत से सजा पाई और फिर जनरल जिया के दौर में भी फौजी अदालत से सजा पाई। नकी साहब के लीडर मिनहाज बरना ने आज़ादी सहाफत की जद्दोजहद में एक शेर कहा जो आजकल मुझे बहुत याद आता है। आज मरसिया लिखें चौथे सतून का, यानी कलम की मौत सहाफत के खून का। फैसला हुआ कि किसी अखबार में एक शख्स का नाम और तस्वीर शाया नहीं होगी और टीवी पर भी इसका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। वतन अजीज के फैसला साजों के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाने वाले इस शख्स का नाम जुल्फिकार अली भुट्टो था, जिसने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया और जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का बानी भी था। भुट्टो साहब का नाम और तस्वीर मीडिया से गायब करने का हुक्म 1978 में पाकिस्तान के तीसरे फौजी आमिर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक़ ने दिया था। ये साहब 1976 में फौजी जनरलों की सीनियरिटी लिस्ट में 7वें नंबर पर थे। भुट्टो साहब ने एक जूनियर जनरल को आर्मी चीफ बनाकर अपना सियासी मुस्तकबिल महफूज बनाने की कोशिश की, लेकिन इनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। जनरल ज़िया के दौर में सेंसरशिप के अलावा प्री सेंसरशिप कबल इशात सेंसरशिप भी आयद की गई। प्री सेंसरशिप की वजह ज़हीर काश्मीरी बने थे, जिन्होंने रोजनामा मसावात लाहौर के सफ़े अव्वल पर एक तस्वीर के साथ कुछ अशार शाया करके अपने कलम को बंदूक से ज्यादा ताकतवर साबित करने की कोशिश की। नवी मुहर्रम की रात इन्हें न जाने क्या सूझी, उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतल्लिक एक खबर के नीचे भुट्टो साहब की तस्वीर लगाई और इसके नीचे हजरत इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान मार्के से मुतल्लिक कुछ अशार शाया कर दिए। अगले दिन 10 मुहर्रम था और जनरल ज़िया-उल-हक़ भी मातम पर मजबूर हो गए। उन्होंने अपने विफाकी सेक्रेटरी इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजीबुर रहमान के जरिए हुक्म सादिर कराया कि किसी अखबार में जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम और तस्वीर शाया नहीं होगी। 4 अखबारात व जराइद को हुक्म दिया गया कि वो अशात से कबल अपना मवाद फौजी हुक्काम से मंजूर कराएंगे। इनमें मसावात लाहौर के अलावा रोजनामा तामीर रावलपिंडी, वीकली व्यू पॉइंट लाहौर और माहनामा धनक लाहौर शामिल थे। इस जमाने में हाफिज ताहिर खलील साहब रोजनामा तामीर के असिस्टेंट एडिटर हुआ करते थे। हर रात वो अखबार की कॉपी तैयार करके पहले एक मेजर साहब के पास लेकर जाते। मेजर साहब जिस खबर और तस्वीर को सेंसर करते, इसे अपने सामने कॉपी से निकलवाते और इसकी जगह लगाई जाने वाली खबर और तस्वीर को भी क्लियर करते। जब लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो साहब को फांसी की सजा सुनाई तो पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनों ने खुद सोजी शुरू कर दी। एक दिन रावलपिंडी में ऐसी ही एक खुद सोजी हुई और रोजनामा तामीर ने सफ़े अव्वल पर खुद सोजी करने वाले की तस्वीर लगाई। हाफिज ताहिर खलील अपने अखबार की कॉपी लेकर प्री सेंसरशिप के इंचार्ज मेजर साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने हुक्म दिया कि खुद सोजी करने वाले की तस्वीर हटा दें। हाफिज साहब की जेब में एक मुतबादल इंतजाम मौजूद था। उन्होंने एक भारतीय शायर वसीम बेरेलवी का एक कता तैयार कर रखा था। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो के इस घर को बचाएं कैसे। मेजर साहब ने ये कता पढ़ा तो फरमाया, ये शायरी तो हमारे खिलाफ है, ये शाया होगी। हाफिज साहब ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर मेजर साहब की अदबी समझ बूझ के दाद दी और
अर्ज किया, वसीम बरेलवी तो एक भारतीय शायर है और भारत के हालात पर तशवीश का इजहार कर रहा है। वो जाने और भारतीय हुकूमत जाने, हम तो ये बताना चाहते हैं कि भारत खतरे में है। मेजर साहब इनकी बातों में आ गए और ये कथा शाया करने की इजाजत दे दी। अगले दिन अखबार मार्केट में आया तो आला फौजी हुक्काम अपना सर पीट कर रह गए। कुछ अरसे के बाद भुट्टो को फांसी दे दी गई। हाफिज ताहिर खलील ने सोचा कि ये इतनी बड़ी खबर है, जिसे फांसी हो गई, इसकी तस्वीर शाया करने की इजाजत तो मिल ही जाएगी। फांसी की खबर के साथ भुट्टो साहब की तस्वीर चस्पा करके उन्होंने अखबार की कॉपी मेजर साहब की खिदमत में पेश कर दी। मेजर साहब ने करखत लहजे में तस्वीर हटाने का हुक्म दिया। हाफिज साहब ने खामोशी से तस्वीर हटाई और जेब से एक किताबत शुदा शेर निकाला। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब इसका हाल सुनाए क्या, कोई महर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। शेर पढ़कर मेजर साहब ने पूछा, ये शेर किसका है? हाफिज साहब ने बताया, अथर नफीस का शेर है। मेजर साहब ने पूछा, इसकी नेशनैलिटी क्या है? हाफिज साहब ने बताया कि पाकिस्तानी शायर है। मेजर साहब ने गरा कर कहा कि इस शायर से कहो भुट्टो को भूल जाए, इसे फांसी लगा दिया गया है। हाफिज साहब ने कहा कि शायर ने ये शेर भुट्टो की फांसी से पहले कहा था। हमने तो ये शेर इसलिए पेश किया है कि आजकल पाकिस्तान टेलीविजन पर इकबाल बानो की आवाज में ये पूरी गजल बार बार नशर होती है। मेजर साहब ने मेज पर मुक्का मारा और कहा, आज आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मेजर साहब आजकल न जाने कहाँ हैं, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम और तस्वीर पाकिस्तान की तारीख में आज भी जिंदा है। अथर नफीस की गजल आज भी मकबूल है और हाफिज ताहिर खलील आज भी माजी के ये किस्से सुनाकर मौजूदा हालात में मुमासलत तलाश कर रहे हैं।